निगार गज़नफ़र से कहती है कि मुझे बी जान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ख़ास काम करने जा रही हैं और ऐसा काम जिसके लिए हमने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया, लेकिन आज वो किसी और की मुट्ठी में जाने वाला है। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम नहीं जानती कि उनकी क्या सोच है और वो ऐसा ही सोच रही है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ करना होगा और सब कुछ अपने हाथ में करना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो घर के मसलों में ही उलझ के रह गई हूँ। मुझे तो समझ नहीं आती कि जुनैद ठीक है या तानिया ठीक है। दोनों की हर वक्त कोई ना कोई चिक-चिक शुरू हो जाती है और कुछ समझ नहीं आती है। खैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो बातों से बाहर निकलो और दूसरी दुनिया में आओ। मुझे तो जो नज़र आ रहे हैं मामलात, ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ पीचान कहीं नायाब के नाम ही ना लिखवा दे, क्योंकि तुम जिस तरीके से उस पर जुल्म ज़्यादती करती रहती हो, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं। देखो, तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि बी जान के सामने अपनी ये कड़वी कसीली ज़ुबान मत खोला करो। अपना आप ही बुरा कर लेती हो। जिसको सुनकर वो कहती है, आप तो हर वक्त बस मेरे खिलाफ ही रहते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियर कहता है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। कभी तुम तानिया के खिलाफ बातें करती हो और कभी तुम किसी को ले आती हो। जिस पर वो कहती है कि मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई भी महाज खड़ा नहीं किया। अलबत्ता जो होता है वो सब कुछ आपके सामने ही होता है और आप लोग मिलके जो जो प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्लानिंग में देख लेना कि कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा यही बात को तरजीह देती हूँ कि जो इंसान दिल साफ से चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। लेकिन आप लोगों को देख के यकीन मानिए बहुत अफसोस होता है। सोचोगी, तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ख्याल आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुंचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ साफ कहती है कि देखो नयाब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ और सिर्फ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। खैर, तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत करो, यानी कि जावियर की बात की जा रही है। खैर, आप देखेंगे कि जावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है जावियर को कहती है कि जावियर, अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नया यहाँ से चली जाए। इस पर जावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने सामने और ढकी छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन न करूं? मैंने अपनी कानों से और अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। हर जावियार को भी साफ साफ खिलाफ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं, जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है। बेहतरीन ड्रामा दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके, क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर, आप देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें जो
जो है खुलकर सामने आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा। इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नायाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भई वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें ज़ावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। ख़ैर अब देखेंगे कि वो नयाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नयाब तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझिल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फ़तूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हल्कान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नायाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नायाब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है।